ऐसी क्या बात हो गई कि योगी आदित्यनाथ के साथ जिनके मधुर संबंध नहीं है, जो व्यक्ति पिछले कई दशकों से राज्य की राजनीति में वो इन्वॉल्व नहीं था, फिर अचानक से क्यों बनाया गया? ये फर्क है बाकी पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी में। आप अपनी हार से जब आप सीख लेते हैं, तब आप आगे चल के अच्छे ढंग से राजनीति कर पाते हैं, चुनाव जीत पाते हैं। यही फर्क है राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी में। कुछ पार्टियां देश में ऐसी हैं जो अपनी हार से कुछ सीखते नहीं। हार के बाद वो ईवीएम चलाएंगे, वो कहेंगे कि नहीं इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ कर दिया। वो अपनी गलतियों के बजाय वो कहीं और उसका बहाना ढूंढते हैं। भारतीय जनता पार्टी में यह फैसला इसलिए हुआ क्योंकि पिछली बार लोकसभा के चुनाव में जिस हिसाब से जो सीट वाइज एनालिसिस किया गया कि भाई क्यों हमारी सीटें 30 के आसपास कम हो गई, क्यों समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें आई, भारतीय जनता पार्टी को कम आई, तो उससे जो निष्कर्ष ये निकाला गया कि भाई मुसलमान तो वोट करता नहीं। तो पिछली बार जिन लोगों ने वोट किया या फिर विधानसभा के चुनाव में जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे थे, वो कौन सा सेक्शन है जो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गया, कहीं और चला गया? तो ये समझ में आया कि देखिए ओबीसी वोटर्स ने आपका साथ नहीं दिया। कई जगहों पे ओबीसी वोटर्स जो हैं वो आपके साथ नहीं आए, और इसीलिए ओबीसी को चुनना था, बनाना था। 5 नाम चल रहे थे, चाहे वो स्वतंत्र सिंह जी हो, चाहे वो साध्वी जी हो, चाहे चौधरी साहब हो, ये 5 जितने भी नाम चल रहे थे, ये सब के सब ओबीसी नाम चल रहे थे। इसका मतलब ये था कि ये शुरुआत से ही ये मसला बिल्कुल उस हिसाब से बना हुआ था कि बीजेपी ने यह तय कर लिया था कि इस बार एक ओबीसी ही बनेगा यूपी का अध्यक्ष।